हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आने वाले युग की। आने वाले युग से हम किस तरह से जुड़ रहे हैं, इसका परिचय हमें मिलता है हमारे और इंटरनेट के संबंध से। न केवल आप इंटरनेट से किस तरह जुड़ते हैं, बल्कि इंटरनेट किस तरह से आपको अपने बच्चों से, अपनी बीवी से जोड़ने में अपनी भूमिका निभा रहा है। इस बारे में चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपकरण की जिसका नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, क्योंकि कुछ भी ढूंढना है आपको, कुछ भी बात के बारे में जानकारी मालूम करनी है, तो आप बढ़ते हैं जिसकी तरफ, उसका नाम है गूगल। और गूगल ने हमारे जीवन को परिवर्तित करने का जो बीड़ा उठा लिया है, उसको लेते हुए वो एक ऐसा डिवाइस मार्केट में लेकर आने वाले हैं जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, जो हमें ये सिखाने वाला है कि हम किस तरह से जगत को देखें। कैसे हम जगत को देखते हैं वो निर्धारित करता है, वो इस बात का निर्णायक सिद्ध हो जाता है कि हम जगत से जुड़ कैसे रहे हैं। When I use the word Jagat, it sounds little unfamiliar to some people who are very much familiar with the word. World Wide Web has become a part and parcel of our lives. And Albert Einstein said it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. क्या सचमुच मानवता के आगे तकनीकी अनुसंधान निकल गए हैं? किस तरह से आप जुड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी से? यदि दादा दादी आते हैं तो छोटे बच्चे को दौड़कर उनकी गोदी में बैठने की इच्छा होती है, या अपने आईपैड से चिपके रहने की उसकी इच्छा बनी रहती है? और ऐसे में माता पिता की क्या स्थिति हो जाती है? हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी एक अभिशाप है या वरदान है? टेक्नोलॉजी इज अ बून और बेन। और हम आज बात करेंगे कि जिस तरह से आने वाला है गूगल ग्लास हमारे जीवन में, हम क्या उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रेषित दलाल, हु इज वर्किंग विद Google Glass technology and figuring out ways in which it would become more and more useful. So more on that. पर पहली बात हम करते हैं आर्थिक दिशा की ताज़ी खबर की। गूगल इंक के जो भारतीय नाम चीफ बिजनेस ऑफिसर निकेश अरोड़ा हैं, उनका इस बरस का जो बोनस है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं $3.5 million. So bonus of a gentleman working with Google Inc. as chief business officer for a year is $3.5 billion. So there is something happening on the internet, something happening in the invisible world, which is making us go, not only us go, but it is also making important and significant changes in the field of economy. क्या हम ये चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन बहुत जल्दी ही इंटरनेट से जुड़ जाए, और अगर उनका जुड़ाव इंटरनेट से इतना अधिक हो जाएगा कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे, तो क्या वो पुरानी बात छूट जाएगी जिसमें हम कहा सुना करते थे कि कुछ भी बात समझनी हो, सीखनी हो, तो अनुभवी लोगों के पास जाना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करने के पीछे कहीं ना कहीं ये होता था कि उनकी बात सुननी चाहिए। तो बुजुर्गों की बात सुनने सुनाने की ये जो परंपरा है, इसमें क्या इंटरनेट, इसमें क्या टेक्नोलॉजी, इसमें क्या ये जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं वो बाधा बनने वाले हैं? इसका एक छोटा सा परिचय इंटरनेट की एक कंपनी जिसने इंडिया में इंटरनेट के प्रमोशन के लिए एक इंटरनेट बेबी लॉन्च किया। आज के कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आपकी तरफ इस इंटरेस्टिंग इंटरनेट बेबी के परिचय के साथ। लेट अस वॉच इंटरनेट बेबी।
तो इंटरनेट से जुड़ाव धरती पर पहला कदम रखने के साथ ही और हमारे कार्यक्रम में आज कदम रखने वाले प्रेषित दलाल का विधिवत स्वागत। नमस्कार आपका। नमस्कार। प्रेषित, आप बताएं कि गूगल ग्लास की चर्चा करने से पहले इंटरनेट आपने भी देखा है, उसका विकास आपके जीवन में भी हुआ है। ऑफ कोर्स यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट कुछ 20 साल पहले इतना इंटरनेट हमारे समाज में नहीं था। हाँ। तो क्या आपको लगता है इंटरनेट ने क्या मेजर चेंजेस हमारे लिए पैदा कर दिए हैं? इंटरनेट के वजह से अभी लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक फर्स्ट थिंग कमर्शलाइज्ड, लॉट ऑफ डिपेंडेंसी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपल लाइक लोग काफ़ी इंटरनेट पे डिपेंड होते हैं। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं। अदर थिंग इज़ लाइक सब कुछ ईजी हो गया है। यू कैन बाय थिंग्स ऑन इंटरनेट, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स सिटिंग एट होम। सो फिज़िकली भी थोड़ा ईजी हो जाता है लोगों को इधर उधर जाने के लिए, स्पेशली हैंडीकैप लोग जो रहते हैं। अभी नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं लाइक, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन डू वॉट एवर फ्रॉम होम। इवन गाइडेंस ले सकते हैं ऑनलाइन। दे कैन वॉच वीडियोज़, एजुकेट देमसेल्फ। लाइक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी है काफ़ी, तो lot of things can be done on internet as well. So a lot of things are being dependency. Absolutely, a lot of things are being done on the internet, and at the same time, internet is somewhere disconnecting us from each other. अगर आपको एक व्यक्ति जो आप ही के घर में ऊपर वाली मंजिल पर बैठा है उसको कुछ कहना है और आप देखेंगे वो अगर फेसबुक पे है तो आप उसको फेसबुक पे मैसेज भेज देंगे, या फिर आप उसको सेल फोन से कॉल करेंगे। आप खुद ऊपर नहीं जाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे और बात आपस में मिलने की वहीं तक सीमित रह जाएगी। टेक्नोलॉजी क्या करने वाली है हमारे साथ, इसके बारे में बात करते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि आइसोलेशन जो ह्यूमन बींग्स का है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने अपनी भूमिका निभाई है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नो, एंड प्रेषित वुड ऑल्सो शेयर, there are some people who have found their life partners on the internet. How does that happen? Is it very common in this generation कि मुलाकात इंटरनेट पर होती है, बात आगे बढ़ती है, शादी हो जाती है? Yeah, it's very common these days. Especially I have a lot of friends who got married basically from those matrimonial sites. It's good in a way, like you get more time to know each other, even if you are like on the other corner of the world. There are few cons about it though. The relation might not work, and as I say, like I don't know about India, but even in India there are a lot of things which don't work out back in India. Like शादी तो हो जाती है लेकिन 2-3 साल के बाद फिर नहीं होता है, जमता नहीं है। तो बेसिकली मे बी वो लोग मिले होते पहले तो इट माइट हैव बीन बेटर, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड किया होता रादर देन जस्ट चैटिंग या फिर स्काइप पे या फेसबुक पे या जस्ट शेयरिंग लाइक अच्छे फोटोज, लाइक वेल ड्रेस्ड फोटोज एंड ऑल जस्ट. So it has to be, there's no social thing which goes between like people, like couples especially. So but things work even like for better as well. So Absolutely. pros and cons. Pros and cons are always there. और इंटरनेट पे आप पूरी सच्चाई दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं और पूरी सच्चाई दूसरे की जान भी नहीं सकते हैं. सो इंटरनेट इज़ अ वे ऑफ कनेक्टिंग, लेकिन उस बात को गहराई तक जाने के लिए, उस बात के अंदर एक परिपक्वता आने के लिए the real connect of one human being to another human being is very, very important. But that leaving aside, we go to where we are going with Google Glass. So ये Google Glass क्या चीज़ है and why don't we have it right away available for us, right? Yeah, a Google Glass is a device actually. It's like a glass where you can wear like a normal glass, but it has a mini computer attached to it. It has even, it can connect to Wi-Fi, internet. It can even, you can play video, Google video. You can have walking directions, like as if you wear it, you walk, you can get directions to a restaurant, or even you can kind of say commands to it, and it will interpret the commands and show you the results right up front while you're walking. So you don't need to be you don't need to have a small PC or phone with you. It's hands-free. It's easy for navigation. The only thing about it is like it's right now in very initial stages. अभी गूगल ने अभी तक फॉर्मली अनाउंस किया है लेकिन मार्केट में नहीं है, तो प्रोटोटाइप कर रहे हैं वो लोग. उन्होंने सिर्फ कोई डेवलपर्स लाइक आई थिंक इट्स 2000 डेवलपर्स को दिया है टू प्ले विथ इट एंड गेट मोर आउटपुट और लाइक इनपुट अबाउट हाउ वी कैन मेक इट मोर बेटर.
and it's only for developers right now. But the plan is to release it for consumer market within, I think, mid of this year, and it will be a commercial tool and even for personal use as well. तो प्रीशद आप उन 2000 या whatever number of developers जो उस खिलौने के साथ खेल रहे हैं, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इससे होने क्या वाला है, थोड़ी बहुत बातें आपने बताई, लेकिन आप पहले बताएं कि जब आपने खुद इसका यूज़ किया एंड कैसा आपको लगा? इज इट लाइक अ मैजिक? Yeah, first thing it was awesome actually. When I saw it, like being in technology, it's like something which, like a new thing. First you see, you get very attracted to it. So first thing, you see like it's like a mini computer. So if you are driving, you see a navigation. Same thing like while you are walking, you actually see a whole screen in front of you, and you can talk to it. You can send like verbal commands in English to it, and it kind of does search, connects to the internet and shows you the output. And even the funny thing is like even it can read whatever you see on your screen in English. So even it can translate. For example, if you go to a country like चाइना में गए आप और आप कुछ रेस्टोरेंट में मेनू ऑर्डर कर रहे हो और वहाँ पे चाइनीज़ में सब मेनू आइटम्स लिखे हैं, लाइक फूड आइटम्स, यू कैन जस्ट लुक एट इट और बोल सकते हो कि ओके ग्लास गूगल translate it to English. It will translate everything in English and show it to you up front. So you don't have to ask for help or anything like that, which is amazing. So that's a positive side of it. So we stay with positive side and let's know a little bit more about Google Glass. ऐसा लगता है कि कोई पुराने ज़माने में कहानियाँ होती थी कि जिन को बुला लेते थे, फिर उसको जो कहना हो आप वो कर देता था. तो ये गूगल ग्लास है या जिन है? जैसे आप जो जानना चाहते हैं और ट्रांसलेशन भी आ जाता है, जो सूचना चाहिए वो भी आ जाती है. बट till we see some video related to Google Glass, probably it would not be that clear. I So would think you we like should us? see a video actually. So let's watch this video which tells us a little bit more about Google Glass. Here are the basics of how to use Glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up Glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past, for example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby and have Google Glass यहाँ कुछ करते हैं, आगे स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है. बिल्कुल ऐसा लगता है कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म में हो या कोई साइंस फिक्शन में बैठे हो. बट दिस साइंस फिक्शन इज बिकमिंग or going to become rather a part and parcel of our lives. It's going to be a part of our day-to-day experiences. तो जब आपने इसको एक्सपीरियंस किया ऐसे करके, तो आँखों को तकलीफ होती है कि नहीं? नहीं होती है एक्चुअली, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ नॉर्मल ग्लास वेयर. ओनली थिंग इज़ वहाँ पे ग्लासेस नहीं है, तो यू कैन, यहाँ पे पैड रहता है जहाँ पे आप जैसे माउस यूज़ करते हो, यू कैन नेविगेट अप फ्रंट लाइक बैक, स्वाइप इट अक्रॉस एंड navigate across the what you see actually. तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम होता है, क्योंकि you have to adjust accordingly, like the vision, it should not come in between sight of your vision. Like for example, if you are wearing it, you are walking in a traffic, and if you are trying to adjust it, it can be a problem. You can have an accident actually. So कैलिफोर्निया में एक्चुअली एक आई थिंक वुमेन को एक टिकट मिला था, ड्राइविंग टिकट मिला था because of that. So we'll talk about that woman who got a ticket because she was driving while wearing Google Glass. तो Google Glass पहनकर कोई अपनी प्रेमिका से मिलने जाए और प्रेमिका उनसे मिलने आए और Google Glass से कुछ ऐसी नई बातें वो आमने सामने एक दूसरे के बारे में पता कर लें जो उनकी मुलाकात को आगे बढ़ाने में ब्रेक लगा सकती है. ऐसी स्थिति भी शायद Google Glass ला सकता है. बट फिलहाल ब्रेक का जिक्र करते हुए हम बढ़ते हैं इस ब्रेक की तरफ, एंड विल बी राइट बैक, सो स्टे विद अस.
Is your child ready for school? For kids 3 to 7 years, the Tutoring Academy teaches preschool and early elementary school children to use creativity, communication, critical thinking, and teamwork skills through fun and interactive learning. Children explore subjects such as biology, astronomy, earth science, as well as subjects not usually covered in early childhood learning, like economics, technology, speech, drama, and art. Science projects, critical thinking, experiments, and communication skills are weekly classes, Saturdays and Sundays. The Tutoring Academy's program, held once a week for 2 hours, gives your child the necessary skills to succeed in school and in life. Gifted and talented test scores improve, develop speaking and critical thinking skills. They build confidence, improve concentration. There are convenient weekend classes. Help your child be a little genius. Call now for a free trial class at 718-441-3762, 9800 62nd Drive in Rego Park, New York, 11374. www.tutoringacademy.com. Success tomorrow starts today. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery, and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship, and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Pandit Prem Das, world-famous astrologer and palm reader, is in New York. Panditji, by reading your palm, can solve all your problems like marriage, love, divorce, husband and wife problems, childless, job, business and health issues. Panditji can remove black magic, obia and voodoo by doing Kali Mata prayer. Please contact Pandit Prem Das. Call for appointment 646-250-2839. Hi, Mark Gill here with Chop Magic. You'll love the way this beauty can chop, mince, slice, and dice in seconds. Watch, chop a whole onion in 1 second. No odors, no tears. It's even strong enough to go through solid sweet potatoes, yet easily chops delicate tomatoes to perfection. The secret? 12 ultra-sharp precision blades that guarantee uniform results every time. Snap on the dicing blade and instantly prepare fresh fruit salads, zesty salsa, or a mountain of garlic without it sticking to your hands. During this TV-only offer, you can get Chop Magic for $19.95. We'll also send you 2 perfect tortilla pans with recipe book. Now shape, bake, and create delicious tortilla bowls. But I'm not stopping there. Call now and get a second Chop Magic free. Just pay separate processing and handling. You get it all. A whopping $50 value for $19.95. To order Chop Magic for $19.95 plus processing and handling, call 1-800-709-6657 or order online at buychopmagic.com. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास और आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में विशेष करके जो एक नया उपहार हमारे लिए आने वाला है गूगल ग्लास, उसके बारे में विशेष चर्चा करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रेषित दलाल हमारे साथ हैं। और जो बात चल रही थी उसमें हम जिस बिंदु तक पहुंच गए थे, रेफरेंस आया था कैलिफोर्निया में एक डेवलपर गूगल ग्लास चलाते हुए ड्राइव कर रही थी, पुलिस ने उन्हें रोका, टिकट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि केस हुई। एज यू नो, लाइक इट्स अ बिग कंपनी, गूगल ने बैकअप उनको सपोर्ट किया एंड इट वाज प्रूव्ड कि द गूगल ग्लास, शी वाज जस्ट वेयरिंग इट, शी वाज नॉट यूजिंग इट, सो काइंड ऑफ शी डिडंट गेट द टिकट, द फाइन वाज एडजस्टेड। बट taking that incident into consideration, Google अभी they are trying to do some lobby. Actually they are trying to prove to the world like it's a safe device and it can be used across like wherever, at home, in office, on streets, for any other things.
and it should not come in sight of your vision, which is very safe. So it's a safe device, provided you use it wisely. That's You know, what Google is trying to do. imagining there is a device which lets me see screen which has written words, तो naturally मेरी आँख उसकी तरफ देख रही है. तो if I am driving, then it is definitely going to distract. Yeah, but it's on the right top side. Like मैंने personally use किया है, तो right side पे आता है वो. अच्छा. And it does, you don't see it in both eyes, like. And if you like आप अगर नज़र हटाओगे, straight देखोगे, तो फिर you won't see it actually. Like it goes off automatically. So the display goes off. That's how it is. Like it has a transconductor on the side, so even it tracks your movements actually. So if you're not looking at it, it goes out of your sight, and you see what the road or whatever you see normal. So it's enabled accordingly actually. So this is even more fascinating that it is capable of somehow understanding what are you movements. thinking. Yeah. या आपके आई मूवमेंट्स को पकड़ लेता है. Yeah. So you may not know much about this technology, but this technology has existed for a long time या एकदम नई कोई टेक्नोलॉजी है जो नहीं, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सालों से आई थिंक यूएस मिलिट्री में थी, लेकिन एज एवरीबडी नोज लाइक इंटरनेट भी पहले मिलिट्री में था, देन some universities started using it, and then they made it WW worldwide basically for consumers, for all internet, like all or globally. Same thing. गूगल ग्लास के जो भी कंपोनेंट्स है, लाइक ग्लास, कंप्यूटर, फिर ट्रांसडक्टर, फिर साउंड, एवरीथिंग वाज इन द मिलिट्री डिवाइसेस, लाइक इवन इन रोबोटिक्स, इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस tools actually. Only thing is Google is trying to get all of those components together, and they are trying to model it, like make a single device which can be consumed by a normal citizen, not a military person. So technology is there, but they are kind of changing it, adapting it to for a general person to use it. Basically, that's how it is. Same like a cell phone. Amazing. So things that were relevant in the war zone वो हमारे घरों में आने लग गई हैं. तो क्या उसका असर ऐसा होता है कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं? ये सोचने वाली बात है. और बिना सोचे अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो अपने आप से जो लड़ाई होने की स्थिति है वहाँ तक भी हम शायद पहुँच जाएं, क्योंकि हम अपने आप को समझे बिना जीना शुरू कर दें. So technology somehow takes away our focus from the human angle sometimes. What has been your experience, and do you see this Google Glass, if it becomes very much a day-to-day common thing, सभी के पास है, तो कैसा हो जाएगा हमारा समाज? या एक्चुअली ऑलरेडी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लाइक कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे लॉट ऑफ डेवलपर्स हैव ऑलरेडी हैव इट, इवन इन न्यूयॉर्क सिटी. So people wear it, walk it, they don't interact with people, they are just like tied to the device kind of, और बात नहीं करते एक दूसरे से. सोशल एस्पेक्ट बहुत कम हो रहा है. लाइक इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, दे आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन while walking, at home, work, via the devices, but social interaction कम हो रहा है. और it's a funny thing actually, जो नॉन टेकी लोग हैं वो लाइक इन लोगों को जो ग्लास पहन के घूमते हैं उनको zombies बोलते हैं. That's a funny part of it actually. पर वो हो रहा है. It's kind of, it has to be controlled, but it's on self. Like हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी हम कंज्यूम करें, यूज़ करें. अवेलेबल तो है, लेकिन we have to have our limitation. That would be beneficial for all of us, not for self, but I think even जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ आप लाइक कोई सोशल इवेंट में जाओगे और सिर्फ चैट कर रहे हो या फिर लाइक गूगल ग्लास पे कुछ वीडियो देख रहे हो, डायरेक्शंस देख रहे हो, फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो इट डजंट हेल्प. लाइक तो दूसरे को भी थोड़ा काइंड ऑफ बुरा लग सकता है, लाइक ये बात नहीं कर रहा है मेरे से. सो आई थिंक सोशल एस्पेक्ट भी है उसमें. तो कुल मिला के सवाल ये आता है कि टेक्नोलॉजी क्या हमें मुक्त कर रही है या हमें और अधिक बांध रही है? ये जो सवाल है इसके बारे में आपके भी कुछ विचार होंगे. जो आप चाहें तो इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं. एंड वी वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर. बन सकने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा. सो वी वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट गूगल ग्लास. तो गूगल ग्लास के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़े, इसके लिए कोई वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, जो हम अपने दर्शकों को वीडियो है जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके दिखा सकते हैं, विच इज़ लाइक व्हाट एक्चुअली गूगल ग्लास कैन डू. पहला जो वीडियो आपने देखा वो इट वाज मोर ऑफ व्हाट इट इज़, बट दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट
how it can be used for like a one day in your life with Google Glass, wearing it. Yeah. So just imagine you have Google Glass. आप उसको पहन के अपना एक दिन बिता रहे हैं तो कैसा होगा वो दिन? That is what we are going to find in this video concept of Google Glass. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Just got a new place in Alphabet City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. That's beautiful. वो थी लास्ट लाइन गूगल ग्लास के साथ बीते हुए एक दिन की. तो क्या सचमुच सुंदर बना देगा गूगल ग्लास हमारे जीवन को? कल्पना करके देखें, बहुत सारे लोग गूगल ग्लास पहने हुए जा रहे हैं तो आपस से ही वो अपने आप से ही बतिया रहे हैं. एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए उनके पास समय है या इच्छा है या नहीं है. दैट इज द बिग क्वेश्चन विच इज गोइंग टू कम टू आवर सोसाइटी. लेकिन ये जो गूगल ग्लास का आपका अनुभव उसके प्रयोग करने का रहा है, तो आपको क्या लगा उसका सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ एक आम आदमी के लिए क्या हो सकता है? आम आदमी के लिए अगर आई वुड से कि कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक काइंड ऑफ डूइंग इफ़ यू आर अ डॉक्टर बेसिकली and you are doing a surgery, performing a surgery, and you want to share that live experience, live streaming with your students outside in a university, just to get a knowledge about it. It's a hands-free device, so you can wear it, you can record it, and you can live stream it to the students across the any university. वो है पर्सनल यूज़ के लिए. स्पोर्ट्स से फॉर एग्जांपल आप जनरल लाइक अमेजिंग स्पोर्ट्स लाइक आप कुछ जंप कर रहे हो लाइक तो ऊपर से लाइक से तो यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड वॉट एवर यू आर सीइंग एंड शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड सर्कल. सो दैट कैन बी वन ऑफ द गुड थिंग. अदर थिंग इज एज आई सेड ट्रांसलेशन इज़ वन ऑफ द गुड फीचर. लाइक आप कोई कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर है, लाइक यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, you can actually read, like look at some things and ask Google to translate it. So it's much easier. It's like a friend. So that can be used for directions as well. As you walk, it will navigate. Even like in museums, if you go to a museum and there's an artifact, actually you see some old Arab thing like, and you want to know things about it, you can look at it, picture it, and say, okay, glass, give me more information about this model or whatever. It will pull from Google and show everything in front of you
in text format and it will read to you as well. So information collect कर सकता है basically live. So this tells something very special about the use of possible use of Google Glass. आप कहीं म्यूजियम में गए हैं, कहीं भी गए हैं, you get to know everything right away. But इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दिन में अब हमारे पास आ रही है. अगर आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के बारे में पता कर रहे हैं, ट्विटर्स जिनको आप फॉलो करें उनके बारे में पता करें, सो मच इन्फॉर्मेशन, वी आर बम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन. तो इसके प्रोसेस करने के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी है कि जो हमें बताए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, इस तरफ इतना ध्यान दो? नहीं, इतना लाइक सो मच ऑफ कंजप्शन एक्चुअली, लाइक डेटा इट्स बिकमिंग अ चैलेंज. यू कैन नॉट कीप ऑन कंज्यूमिंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम, राइट? सो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर. लाइक ऐसा ना हो कि हम लोग कंज्यूम करते करते लाइक अपनी मेमोरी लाइक मिस यूज़ कर, लाइक वी कैन नॉट यूज़ द मेमोरी. तो थोड़ा कंस्ट्रेन होना चाहिए व्हाट यू कंज्यूम. तो जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं होती है, इंटरनेट की मेमोरी भी कहीं ना कहीं रखी जाती है. अब एक क्लाउड शब्द का प्रयोग इंटरनेट जगत में विशेष रूप से होने लगा है कि आप अपना जो कुछ डेटा है उसको कहीं क्लाउड पे. Say something about this technology. Yeah, so cloud computing is more of like storing everything in a central place. Like जैसे अभी हर किसी के पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर है, आईफोन है या फिर आईपैड है. तो हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग लाइक फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोस लेते हैं या डॉक्यूमेंट्स है. बट इफ़ यू वांट टू कीप इट एट अ सेम सेंट्रलाइज्ड लोकेशन and access it from anywhere, you don't need to carry your laptop. Say for example, if you have a document and presentation है कुछ, तो आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो और आप भूल गए वो मीटिंग में एक डॉक्यूमेंट क्योंकि लैपटॉप लाया नहीं या कुछ तो हुआ, देन सेलफोन अगर आपका क्लाउड में लाइक सिंक है, आईपैड है, तो आप जाके वहाँ से आईपैड लाइक क्लाउड को सर्वर को कनेक्ट होके यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर फोन and display it like in the meeting. So it's a shareable thing actually. तो काफ़ी कंपनीज जो है नए डिवाइसेस लेके आती है, उनका वो फ्री स्पेस देती है लाइक 20 GB ऑफ मेमोरी टू स्टोर योर वीडियोस, फोन्स एंड ऑल. सो इवन आई थिंक एप्पल हैज़ iCloud करके है, उनका एक ऐप है और स्टोरेज है विच यू कैन यूटिलाइज फॉर स्टोरिंग योर शेयर्ड डिवाइसेस एंड इवन यू कैन शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स given the permission. So wonderful. So basically technology is also imitating human beings or human mind in some way. क्योंकि आप किसी मनुष्य से मिलते हैं तो वो जितना दिखता है उसके अलावा भी कुछ उसका होता है हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता. And sometimes that place where all the impressions are stored which is invisible to normal eye plays important role. तो इस तरह से अब इंटरनेट के द्वारा जो ये क्लाउड स्पेस है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर चुकी है. एंड इट्स गोइंग टू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट डाउन द लाइन लुक्स लाइक. And there are many important things related to you, related to technology, and related to our relationship with the technology that we are going to be discussing in the next segment. Before we get to the break, let me also recollect with you that on 14th of March, we are going to be having a special humorous show. हास्य से भरा कार्यक्रम आपके लिए पेश करेंगे इस शुक्रवार को. एंड देन मंडे वुड बी स्पेशल ऑन होली रंगारंग कार्यक्रम टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल which fills us with joy and happiness. And again, a very special day to mark your calendar would be 26th March. That is the day when we will have Consul General Dhyaneshwar Muleji joining us here and taking care of all your concerns related to passport or visa related queries. So do join every day and especially on these days. And stay with us. We'll be right back after this break. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy,
all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on Immigration and You. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m. Consult Swami Manjeet Ji for accurate horoscope reading, palm reading, and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration, and court cases. Swamiji removes black magic, gives protection and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. World-famous astrologer Pandit Baba Sai Ram is in New York. Pandit predicts past, present and future. Intending person can inquire about education, love, marriage, husband and wife problems, children, health, court case and many other personal problems. Pandit can bring the loved ones back. And also, he is a specialist in removal of black magic and evil spirits. Call for appointment. Jackson Heights, Queens, New York. Mobile number 646-517-8368, 347-657-3822. Are payday loans ruining your life? Do you have more payday loans than you're able to pay back right now? If you have 2 or more payday loan cash advances, listen closely. You may be eligible for a program that payday loan companies don't want you to know about. A program that will get payday loan companies out of your bank account and put an end to the payday loan nightmare. So call 1-800-418-8943 to find out if a program is right for you. Payday loan companies usually trap you into paying rates as high as 700%. We understand payday lenders' tactics and how ruthless they can be. We understand that people sometimes take on more than they can handle when it comes to payday loans. All you need is 2 or more payday loan cash advances to qualify, even if you're behind, in collections, or have bad credit. We'll even help you with your internet payday loans. So call 1-800-418-8943. The call is free and the consultation is free. Call 1-800-418-8943. That's 1-800-418-8943. 1-800-418-8943. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुडे द शो। हमने बात की गूगल ग्लास की, हमने बात की क्लाउड की, और अब थोड़ा सा संदर्भ टेक्नोलॉजी के साथ जो भारतीय राजनीति का एक अखाड़ा तो शब्द ठीक ना होगा, बट इट इज़ लाइक अ वॉर. एवरी डे वी हियर लॉट ऑफ statements from this or that party leader which comes like arrows or sometimes like bullets. So basically, talking about the use of technology, there again looks like BJP Prime Minister candidate Narendra Modi has scored over other politicians. Look at this. I haven't come across this kind of situation even in America. In December 2012, Narendra Modi's three-dimensional figure, call it figure or avatar, was visible at 53 places. And he was addressing, of course, from one spot, but everywhere people who were gathered, they got a feel of the presence of Narendra Modi because it was a 3D image which was addressing them. So there is a 3D holographic projection technology that makes it happen. Yeah. Have you come across any personal experience of the use of this technology, Prashit? No, not in US at least. I mean, they might be using it for medicine or other things, but not in terms of political. I know like Obama, I think he used a lot of Facebook interactions and Twitter and stuff like that for his election actually. But this kind of thing, it's a new to me actually. Like specifically focusing like a 3D dimension thing for, it attracts more people, kind of tech savvy like, and wonderful. So as soon as connecting people, yeah, basically. So we got few people who want to be with us, and let's see what they have to say. Hello, ITV Live. Can you hear us? Yes. Okay, so go ahead. You wanted to say something about Google Glass? Yeah, hi.
मैं आपका प्रोग्राम आज दूसरी दफा देख रहा हूँ। जी जी। पहला प्रोग्राम मैं बहुत देखता था, वो आपका प्रोग्राम बड़ा मिस करता हूँ। अच्छा, तो उसका पता चला आपका प्रोग्राम बात क्यों कर दिया। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जी विक्टर है जी। जी विक्टर जी, सो व्हाट इज योर thoughts, what are your thoughts about technology and its influence in our lives? I'm getting into it, man. You know, for a long time I just learned how to pay my bills online. Oh wow, congratulations. Pay back. So you feel good about it? I like it. It's easier. Life is getting easier. But, you know, I feel like going to people, talking to the people, that's the thing. Like regarding your show, जी जी, you had a program over there where all the songs came along. You're talking about Jeet Gaye Geet, I think. I love that. We'll have that again for you, sir. I appreciate your call. Thank you very much. You're welcome. Hello, ITV Live. Hi. Hi. What's your name, sir? Mahendra Bhatt. महेंद्र जी, आपका तो स्वागत है। आपके आधार पर, आपके सहयोग से इस कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं। तो बताइए, आप कंप्यूटर यूज करते हैं कि नहीं? मैं थोड़ा बहुत करता हूं, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। लिटिल इंडिया नाम का एक मैगजीन आता है। ठीक है। 2012 अगस्त का ये लिटिल इंडिया का मैगजीन था जी। उसमें मैं जो वो स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम दिया था बोसोन। जी। हाँ, प्रेषित, यू वांट टू से समथिंग? नहीं। ओके। आप समझ गए कि नहीं? मैं एक्चुअली ठीक से नहीं समझा हूँ, पर आप कुछ कह सकते हैं। और उसमें क्या थी बात? उसमें बात थी, वो अपने सत्येंद्रनाथ बोस नाम के एक साइंटिस्ट थे जी, इन्होंने अपना आइंस्टाइन के साथ काम किया था और वो स्विट्जरलैंड में उन्होंने वो बोसोन का ये बनाया था। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये एक बंगाली ने पूरा आर्टिकल लिखा था उसके बारे में। वेरी वेरी नाइस। सो लेट मी गो। और मेरी बात सुनिए, उसके बाद उसने एंड में सामवेद का एक मंत्र लिखा था, सामवेद का। अच्छा। मगर वो मंत्र का मेरे को पता नहीं चला कि वो क्या कहने वाले हैं। अब आप कुछ इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं पता करूंगा आपके लिए, और मुझे पता लगेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। बट आप मुझे ये बताइए कि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं कि नहीं? ज्यादा नहीं करता। अच्छा, और आपको लगता है कि इंटरनेट इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है, उसके कारण परिवार में लोगों के आपस में बातचीत में कुछ मुश्किल आती है? क्या बात में क्या मिल तो सकते नहीं? जी जी। कुछ आपस में मिलके बात तो नहीं करे, उनसे बात करते हैं कि क्या ये बात करते हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि लोग लिखना भी भूल जाएंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, सबकी लिमिटेशन होती है जी। आइसलैंड में जब वो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तब सब प्लेन डाउन थे, सब प्लेन लैंड पे थे। किसी को भी लैंड वो उधर से वो जो एसिड थी वो एटमॉस्फेयर में, उससे कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता था। सर कुदरत का कुछ ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी? यहाँ भी कभी ऐसा होता है कि भाई कंप्यूटर नहीं चलता, खत्म हो गई बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात जो है उसके बारे में बिल गेट्स ऐसा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. अब अगर वो टूल अपना टूट गया तो क्या करेंगे? सही बात है, सही बात है। तो आपने गूगल ग्लास के जो हमारे बातचीत का कुछ अंश सुना हो, आपको कैसा लगा गूगल ग्लास? देखो, पहले फोन था, तब पहले फोन था जी, बराबर है जी। फिर वो सेल फोन आया, बिल्कुल। अभी ये फोन आया, बिल्कुल बराबर है। मगर वो जो बात है वो एक ही में है। 24 घंटे में कितने बार आप यूज कर सकते हैं? टीवी के चैनल 100 चैनल आती है, एक ही चैनल आप एक बार देख सकते हैं ना। सही है। दूसरा तो क्या यूजलेस ही है ना, सब एक में देते हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे लड़के भी आजकल टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, बस उसको एक एडिक्शन जैसा लग गया है। बस छोटे लड़के भी कुछ पढ़ना लिखना, बस वो एक एडिक्ट है। पहले सेल फोन नहीं था, अभी कार में सेल फोन से भी बात करते क्या? बिल्कुल। तो मयूर जी, आप हमारे साथ बने रहे, और मैं प्रेषित जी को भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। एंड जिस तरह से ये इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है, उससे कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारा सेंस ऑफ प्राइवेसी है
वो कुछ बदल रहा है, क्योंकि आप किसी प्राइवेट जगह पर बैठे होते हैं, अपनी फोटो खुद खींचते हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं, सारी दुनिया देख सकती है. सो डू यू थिंक वी आर काइंड ऑफ चेंजिंग एज इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ concern for privacy? Yeah, I think so. It's a big concern for privacy, specifically like if you're in public places, like public places में आप अगर किसी के साथ फोटो कर रहे हैं, even legally I think you're not allowed to record anybody, right? Google Glass से क्या है कि आप जा रहे हो और कुछ रिकॉर्ड करोगे, like you will just give a command और बोलेंगे Google record. It can record it and you can put it on a Facebook or whatever. So it can become a big issue actually, and लीगली भी प्रॉब्लम हो सकता है. और इवन आपका डिवाइस जो है, जो डिवाइस गूगल में आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है जी, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक आपका इवन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स है, तो किसी ने चुरा लिया आपका गूगल ग्लास तो सब कुछ चला गया. हाँ, तो वो ऑब्वियसली आपका इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. बात जारी रखते हुए हमारे एक और दर्शक से जुड़ते हैं. हेलो ITV लाइव. हेलो. हाँ जी, नमस्कार. Namaskar. Is ITV? Absolutely. What is your name, sir? My name is Om Mehta. I have a question for Mr. Dalal. I'm watching this program. Yes. Yeah. And I have one question for Mr. Dalal. If I could talk to. Please, go ahead. Sure, go ahead. Should I hold it? No, Yeah. go ahead. He is with you. I'm here. Oh, okay. Hello. Hi. Hi. I have a question for. Please go ahead with your question, sir. Yeah, he's listening to you. I'm listening. Okay. My question is that what is the best browser for Mac TV, Apple Mac TV? What is the best and safest browser? So he seems to be a very knowledgeable person about Oh, that's an technological question, but yeah, I think browser. Yeah, even Chrome is a better, or even Chrome can be used. Yep. And what about this Firefox? Safari is the default browser for any iMac, as you know, right? Because it is compatible with all of the versions of Mac iOS. The safest one is a Chrome one. Chrome is getting better, but the first browser for iOS was Safari by default. So the voice is not very clear, I'm saying. Chrome, Safari is the best browser for iMac. I would say that. Yep. You got it, Omji. Anything else? No. I appreciate your call, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks for joining us. So we continue towards the impact of internet and technology in our lives, and we were talking about privacy. And I think there are a few more things that you may share in terms of tips कि हम use भी करें लेकिन हम फंसे भी नहीं, या so any do's and don'ts that you want to say? Yeah, I think any of the wearable technologies, we say, like wearable technologies can be Google Glass, it can be something called as Fitband, like you wear it on your wrist, or it records your blood pressure, even your temperature, even your, like if you have heard about, there's a new lens which is coming up actually, like glass lens, we can contact lens, you can wear it in your eyes, and depending on the tiers, it will record your, it will tell you your blood sugar level. So you don't need to keep on getting blood out of your body actually. So just wear those contact lens, and Google will actually, it will tell you what sugar level is like. So that's one of it. So technology can be used for good medical purposes. It's not disturbing any of the other social aspects of it, which is better. And I also want to you to share with us, many times you end up having a lot of cookies on your computer, and then they also say that there are people who can hack, or there are companies who are trying to track कि आप कौन सी website पे गए, and then they'll have targeted advertisements especially coming for you. For you. Preshit, That's called as a push technology actually. So you're right. I mean, उससे बचें कैसे? उससे बचना तो थोड़ा टेक सेवी होना पड़ेगा. आप तरह तरह के सेटिंग्स कर सकते हो ब्राउजर में, लेकिन सबको it's not possible for everybody to do that. So you need to be tech savvy for that. But it's an open, it's not an secret basically. Like these days everything has been recorded from the technology, and even there was a big issue even at White House, if you remember. Like, so they are trying to bring some laws to restrict some of the things actually. But a lot of information, personal information is shared across everywhere now.
So you need to be alert actually, honestly speaking. तो यू नीड टू बी अलर्ट, और अलर्ट होने के बारे में महात्मा गांधी भी कहते थे इस तरह से कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जिसको आपको छुप कर करना पड़े. So by and large, if you have something to hide, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. That's what Mahatma Gandhi said. Now even if you want to hide, you will end up finding that you failed in hiding it. और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हाइडिंग से जब बाहर आ रही हैं तो कुछ केसेस शुरू हो रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं. बट देयर इज अनदर डायमेंशन. हम सोचते तो ये हैं कि इंटरनेट का मतलब है कि आप अपने आप में हैं, अपने घर में हैं, बट वी हियर सो मच अबाउट साइबर बुलिंग. तो वो कैसे बढ़ता जा रहा है टीनेजर्स में या स्कूल स्टूडेंट्स में? साइबर बुलिंग इज मोर लाइक सबके पास डिवाइसेस होते हैं आजकल. इवन लाइक आई थिंक टीनेजर के पास भी सेलफोन होता है. तो कुछ भी कॉलेज में या स्कूल में छोटा मोटा लाइक झगड़ा होता है तो दे कैन रिकॉर्ड इट बेसिकली. एंड बिकॉज दे हैव अ डेटा प्लान विच इज़ लाइक इंटरनेट, दे कैन अपलोड इट डायरेक्टली on Facebook or wherever. So people, their friends, their parents can see it. Somebody can tease it, the friend, like whatever happened, and it can be a big issue actually. काफ़ी लोगों ने, I think एक दो लोगों ने सुसाइड केसेस भी हुए. किसी ने बुलिंग की थी क्योंकि एक फेसबुक पे वीडियो अपलोड किया है और फिर लोगों ने देखा और टीज किया उसको. उसके वजह से वो बेचारे लाइक बच्चे को बेसिकली he cannot face his friends somehow, like it's not. So that needs to be handled. पर उसका भी मैं बताता हूँ आपको कि एडिसन में हमारे स्कूल में, लाइक मेरी बेटी स्कूल में जाती है अनुष्का, तो वहाँ पे भी साइबर बुलिंग पे, शी इज़ इन फर्स्ट ग्रेड, उनको भी अभी इंफॉर्मेशन दे रहे कि कैसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लेवल पे बताते हैं. तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ विकसित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है दिनों दिन. मगर ये जो सिचुएशन होती है कि हम साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फेसबुक पर कितने लाइक हैं और कितने लाइक नहीं हैं, एंड दैट आल्सो रिजल्ट्स इनटू सम सॉर्ट ऑफ टेंशन. It's an addiction. It's an addiction. Yeah, you're right. It's an addiction actually. So every time you'll take a look ki how many people have liked whatever I posted, or but let me share this statistics from India. Again, we're talking about politics and use of technology. So one way to describe IT from Narendra Modi, one of his address to IT people, he said IT plus IT is equal to IT. What he meant was Indian talent plus information technology is equal to India tomorrow. तो अगर कल का जो भारत है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें सांस्कृतिक जो स्वरूप है वो उसका क्या होगा, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी. बट नरेंद्र मोदी ऑल्सो ज्वाइंड ट्विटर, अगेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वे बैक इन January 2009, and now they say he has over 3.5 million followers on Twitter. And his Facebook page has also 11 million plus likes or something like that. So these things probably are going to play out in the upcoming elections also, that use of Google Hangout to connect with NRIs across the globe. Probably he pioneered in that also, which was hosted by Ajay Devgan. Now, when you look at the use of technology and future as far as our total happiness is concerned, तो आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी हमें और अधिक खुश और अधिक प्रसन्न करने वाली है या हमारी प्रसन्नता छीन लेगी? एज आई सेड, लाइक अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे तो खुशी देगी, लेकिन अब लाइक वी हैव टू डिफाइन हाउ वी शुड यूज़ इट. इट्स अवेलेबल, पर सोशल एस्पेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, लोग एक दूसरे को टाइम कम देते हैं, ओबेसिटी भी बढ़ जाती है. काफ़ी लोग लाइक बैठे रहते हैं, लाइक कंटिन्यूसली एक्सरसाइज नहीं होता है. लाइक घर पे आएंगे तो इधर टीवी देख रहे हैं या फिर इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं. तो हैप्पीनेस तो आई मीन बात भी करना इज़ ओके, बट फिजिकली इंस्टेड यू शुड गो आउट एंड वॉक इन अ फ्रेश एयर. आई वुड प्रेफर दैट, राइट? यू कैन लिमिट योर सेल्फ और डू सम एक्सरसाइज और go and meet somebody like your good friend personally. That would be better. Like office का काम है, you do it, you need computer, you need technology. Wonderful. तो आप
खुली हवा में घूमने के लिए निकल जाएं। ऐसा जब संदेश प्रेषित दलाल ने दिया है तो उस संदेश को हम इस रूप में आप तक फिर से पहुंचाते हुए कि प्रकृति के साथ जुड़ना इज इम्पॉर्टेंट. Stay connected with nature and do join me tomorrow. I thank Preshit Dalal for enlightening us about Google Glasses, and thanks to all of you for being with us. So on this note of being in tune to nature, this is Ashok Vyas. Thank you. Next on ITV, एक दूसरे से करते हैं प्यार. तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? Navya, every Monday to Friday. For advertising, please call 347-653-1309.